हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कैनी मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो है KDL-32W700C मॉडल के बारे में, जिसमें नो पिक्चर का फॉल्ट है। अभी मैं बताने वाला हूं आपको कि नो पिक्चर के फॉल्ट के लिए हम क्या करने वाले हैं। इसमें बहुत ही अमेजिंग फॉल्ट निकला है। पूरा वीडियो देखना पड़ेगा समझने के लिए। अभी हमने चेक करने के लिए मदरबोर्ड टेस्टर लगा दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये LVDS केबल हमने प्रॉपर जगह पे लगाया है। LVDS केबल यहाँ कनेक्ट कर दिया मदरबोर्ड के साथ। अभी हम सबसे पहले मदरबोर्ड में देखेंगे सिग्नल की प्रेजेंस। नो पिक्चर के फॉल्ट में यही करना होता है पहले। तो हम देखेंगे तो यहाँ पर सोनी लिखा हुआ आ गया, उसके बाद पिक्चर भी बन जाती है। तो इसका मतलब मदरबोर्ड में कोई दिक्कत नहीं है, मदरबोर्ड बिल्कुल ओके है। उसकी प्रोसेसर LVDS सिग्नल आउट कर रही है। प्रॉब्लम है डिस्प्ले में, ठीक है। ये है डिस्प्ले, इसमें LG की डिस्प्ले है जिसमें LC1, LC2 और HC1 से HC6 गेट सिग्नल है। अभी हमें सभी वोल्टेजेस चेक करने हैं। अगर जो बूस्ट वोल्टेज बंद है तो अधिकतर गेट सिग्नल की फॉल्ट होती है। हम यहाँ पर लेफ़्ट साइड और यहाँ पर राइट साइड, ये दोनों साइड में गेट सिग्नल्स चेक करेंगे। सबसे पहले हम पैनल में जाने वाले 12 वोल्ट चेक करेंगे। यहाँ पर 12 वोल्ट ओके है। इसके बाद हम 3.3 वोल्ट चेक करेंगे, ओके 3.3 वोल्ट ओके है। AVDD वोल्टेज चेक करेंगे जो कि यहाँ पर है, AVDD टेस्ट पॉइंट यहाँ पर। और हम स्टार्ट करते समय प्रेजेंस देखेंगे वोल्टेज की, ठीक है। मैं टीवी बंद कर रहा हूँ और इनिशियल स्टेज में क्या AVDD वोल्टेज बंद होते हैं या नहीं हमें देखना है। तो कुछ वोल्टेज बनने की कोशिश हुई लेकिन बंद हो गया फिर बाद में। सो यहाँ पर ये बता रहा है कि DC टू DC IC एकदम ओके है। जो प्रॉब्लम है गेट रिलेटेड है, मतलब गेट सिग्नल रिलेटेड है। अभी हम गेट सिग्नल चेक करेंगे। मीटर को ओम्स की रेंज में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर मेगा ओम्स तक की रीडिंग ये बताएगा मीटर। अभी हमें पहले LC1, LC2 टेस्ट पॉइंट देखना है, जो कि यहाँ पर गेट सिग्नल दिया हुआ है LC1 और LC2 ये दोनों, ठीक है। मैं फोकस करूँगा। LC1 और LC2 के बीच में आपको पहले शॉर्टिंग चेक करनी है। यहाँ पर 1.8 किलो ओम्स की शॉर्टिंग बता रहा है। सो ये बहुत ही हाई शॉर्टिंग है, मतलब शॉर्ट सर्किट कंडीशन है LC1, LC2 में। अब ये फाइंड आउट करने के लिए कि क्या इस साइड की गेट लाइन में फॉल्ट है या राइट साइड की, वो देखने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है यहाँ पर। हम इस साइड जाने वाली गेट सिग्नल को पहले बंद कर देंगे, हमें एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर जो यहाँ पर शॉर्टिंग फिर भी बताती है इस PCB पे, तो कंफर्म है इस साइड में शॉर्टिंग है, ठीक है। तो हम अब चेक करेंगे, मीटर वापस से ले आएंगे, ओके। और अब हम चेक करेंगे LC1, LC2 पे, जहाँ पर हमने पहले चेक किया था 1.8K की शॉर्टिंग बता रहा था। अब चेक कर रहे हैं क्या बता रहा है। कोई रीडिंग शो नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम क्लियर रीडिंग है, मतलब ओके रीडिंग बता रहा है। ओपन ही बताना चाहिए। अगर जो कोई ओम्स बताता है तो वो शॉर्ट सर्किट कंडीशन होती है। अभी क्योंकि हमने लेवल शिफ्टर IC जो है, जो राइट साइड की PCB में लगी है, वहाँ से कनेक्शन अलग कर दिया है, इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओपन सर्किट बता रहे हैं। दैट मीन्स अभी इस साइड की गेट सिग्नल को कुछ भी नहीं करना है हमें। इस साइड की गेट सिग्नल एकदम परफेक्ट है। यहाँ पर ओपन करने पर, क्योंकि कोई भी यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं शो कर रहा है, इसलिए हमें क्लैरिटी मिल जाती है कि गेट की इस साइड में जाके फॉल्ट आ रहा है, ठीक है। तो वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, गेट सिग्नल कट करेंगे LC1 और LC2 सिग्नल को। सो अभी हमें जो ओपन करना है लाइन, वो इतनी लाइन ओपन करनी है गेट की, ठीक है। सो इसके लिए या तो आप कॉफ निकाल सकते हैं, इतने एरिया की गेट एरिया में सिग्नल जाने वाली साइड से आप कॉफ निकाल सकते हैं। अभी हमने इस साइड में ओपन रखा हुआ है,
लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में चेक करना है LC1 और LC2 के बीच में। तो ये सेकंड टेस्ट पॉइंट एंड थर्ड टेस्ट पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस शो हो रहा है 261 ओम्स। मैं मीटर प्रॉपरली रखूँगा ताकि आपको ठीक से दिखे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 260-261 ओम्स की शॉर्टिंग है। सो अभी हमें क्या करना है, या तो ये दोनों ट्रैक्स को कट कर सकते हैं, ठीक है, ये और ये वाली, ठीक है, ये दोनों ट्रैक्स को हम काट देंगे। 260 ओम्स की शॉर्टिंग है, सेकंड नीचे से सेकंड और ऊपर वाली सेकंड, ये दोनों को अगर जो हम ओपन कर दे कॉफ में जाने से, ठीक है, गेट एरिया में जाने से, तो ये शॉर्टिंग रिमूव हो जाएगी, लेवल शिफ्टर अलग हो जाएगा और जो लेफ़्ट साइड की गेट सिग्नल है वहाँ से हमें पिक्चर दिखेगी। तो उसके लिए मैं करने वाला हूँ, यहाँ तक की गेट कॉफ को मैं निकालूंगा। तो यहाँ मैं मार्किंग कर देता हूँ। ठीक है, तो हमने परफेक्ट निशान के एरिया तक गेट कॉफ निकाल दिए। अब हमें चेक करना है शॉर्टिंग दोबारा से। सो मीटर को दोबारा रखेंगे प्रॉपर और गेट सिग्नल्स जो शॉर्ट हो रहे थे वो देखेंगे, LC1 LC2 के बीच की शॉर्टिंग। अब लेवल शिफ्टर की और लेवल शिफ्टर की साइड में खाली अभी दिखेगा, क्योंकि यहाँ इस साइड का गेट एरिया हमने निकाल दिया है। तो यहाँ पे LC2 ये है और ये दोनों ट्रैक के बीच की शॉर्टिंग अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेगा ओम्स में चले गई है। ठीक है, तो शॉर्टिंग हमने रिमूव कर दी है। अब हम चेक कर लेते हैं क्या इसमें पिक्चर बनती है और जो गेट सिग्नल्स बनते हैं वो क्या आ जाते हैं। तो हम गेट सिग्नल्स चेक करेंगे। अब अभी हमने ये FFC भी लगा दी है। अभी हम इस साइड में गेट सिग्नल्स चेक करेंगे। ये है LC1 और LC2, ठीक है, इसके बीच में अब मेगा ओम्स में बता रहा है, वो भी वेरी हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर HC1 से HC6 सिग्नल्स हैं, यहाँ पर ये जोड़ियों में हम चेक कर रहे हैं, कोई अब शॉर्टिंग यहाँ पर नहीं है। तो ये जो शॉर्टिंग थी हमने बिल्कुल रिमूव कर दी है। सो टीवी को पावर देते हैं और AVDD वोल्टेज जो हमें यहाँ मिलना चाहिए चेक कर लेते हैं क्या अब ये बनने लगते हैं। तो यहाँ पर 15.6 वोल्ट करीब बन चुके हैं, आप देख सकते हैं। और VGH वोल्टेज हम चेक कर लेंगे लेवल शिफ्टर में इनपुट होने के लिए यहाँ पर, ठीक है। सो हमें 30 वोल्ट यहाँ पर दिख रहे हैं। अब हम LC1 LC2 के बीच में स्विंग वोल्टेज देखेंगे। तो ये वेरी हो रहे हैं 30 -9, 30 -9 और दूसरे पॉइंट पे भी सेम होगा 30 -9, 30 -9, ठीक है। तो ये परफेक्ट हो चुका है। सो हमारी पिक्चर भी अभी बनने लगी होगी। सो आप देख सकते हैं पिक्चर बन चुकी है। इसमें जो प्रॉब्लम थी नो पिक्चर की वो हमने सक्सेसफुली रिपेयर कर दी है। और ये गेट सिग्नल स्पार्क होके लेवल शिफ्टर ना ख़राब हो जाए। यहाँ पर है हमारी लेवल शिफ्टर IC, जिससे LC1 LC2 HC1 HC2 HC3 HC4 HC5 एंड HC6 ये सभी गेट सिग्नल्स यहाँ से निकलते हैं, गेट के इस एरिया में जाते हैं और दूसरे इस एरिया में। अब अभी हमारी जो पिक्चर बन रही है वो इसी साइड से बन रही है, ठीक है। लोरी समझे बच्चे सो तो जाते हैं, पर गलत डायपर के ढीलेपन से रैशेस। हर रात चैन की नींद के लिए सिर्फ पैम्पर्स। इसका एलो वाला एंटी रैश ब्लैंकेट रैशेस से प्रोटेक्ट करे पूरी रात और गीलापन सोखकर 100% लॉक्ड रखे।
तो ये है हमारा परिवार जो करेगा आपके सुझावों का इंतजार और मिलकर करेगा समाधान जी टीवी पे आने वाले शो से। चुपके से चोरी चोरी होने इंतजार है मुझे तेरा, धीरे